हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 43। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है जो नीति निर्देशक तत्वों पर लागू होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा देता है और यह वही है जो मूल अधिकारों भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश देता है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राज्य को पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 डी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 डी। अनुच्छेद 39 डी में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की संवैधानिक प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए बाध्यकारी, ऑप्शन बी वैकल्पिक, ऑप्शन सी नैतिक दायित्व या ऑप्शन डी कानूनी दायित्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नैतिक दायित्व। डीपीएसपी संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। ये अदालतों में लागू नहीं किए जा सकते। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 39A। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। हालांकि अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 36 से 43 में नहीं आता, पर यह भी डीपीएसपी का भाग है। यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, राज्य को पंचायतों का संगठन करने और उन्हें अधिकार प्रदान करने की बात किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें कार्य करने के लिए
आवश्यक अधिकार प्रदान करें। हमारा 7वां क्वेश्चन है, राज्य को नागरिकों को पर्याप्त जीवन निर्वाह का अधिकार सुनिश्चित करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह ऐसी नीति अपनाएं जिससे नागरिकों को जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन मिल सके। हमारा 8वां क्वेश्चन है, राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और शोषण के संरक्षण की नीति अपनाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39E और F, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 39E और F। अनुच्छेद 39E और F में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह बच्चों को शोषण और नैतिक तथा भौतिक उपेक्षा से संरक्षण दे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राज्य को श्रमिकों के लिए न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियां सुनिश्चित करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 राज्य को निर्देश देता है कि वह श्रमिकों के लिए न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियां और प्रसूति सहायता सुनिश्चित करे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, राज्य को नागरिकों को शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि में सहायता देने की बात किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह शिक्षा और सार्वजनिक सहायता जैसे क्षेत्रों में नागरिकों को सहायता दे, विशेषकर जब वे बेरोजगार, वृद्ध, रोगी या विकलांग हो। हमारा 11वां क्वेश्चन है, राज्य को श्रमिकों को जीविकोपार्जन के लिए उचित साधन उपलब्ध कराने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 राज्य को निर्देश देता है कि वह श्रमिकों को जीविकोपार्जन के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति प्रदान करें। हमारा 12वां क्वेश्चन है, डीपीएसपी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता की रक्षा, ऑप्शन बी समाजवाद और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन सी न्यायपालिका की शक्ति या ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समाजवाद और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है,
जिसमें नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भलाई सुनिश्चित की जाए। हमारा 13 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39B किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी संसाधनों का समान वितरण, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था या ऑप्शन डी श्रमिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संसाधनों का समान वितरण। अनुच्छेद 39B के अनुसार राज्य को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे राष्ट्र के भौतिक संसाधनों का वितरण सामान्य हित में हो। हमारा 14 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी यह डीपीएसपी को न्यायोचित बनाता है, ऑप्शन सी यह डीपीएसपी को गैर न्यायोचित परंतु शासन के लिए अनिवार्य घोषित करता है, या ऑप्शन डी यह केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यह डीपीएसपी को गैर न्यायोचित परंतु शासन के लिए अनिवार्य घोषित करता है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन वे शासन में राज्य के लिए अनिवार्य मार्गदर्शक है। हमारा 15 क्वेश्चन है, राज्य को किस अनुच्छेद में कहा गया है कि वह महिलाओं की स्वास्थ्य और प्रसूति सहायता का ध्यान रखें? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां में प्रसूति सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। हमारा 16 क्वेश्चन है, राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रोग, विकलांगता और अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराए, जिससे नागरिकों को गरिमामय जीवन जीने में सहायता मिले। हमारा 17 क्वेश्चन है, राज्य को नीति बनाने में किस आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39B और सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39B और सी। अनुच्छेद 39B संसाधनों के समान वितरण और सी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करने को कहा है जिससे आम जनता का हित हो और धन की सट्टेबाजी पर रोक लगे। हमारा 18 क्वेश्चन है, राज्य को किस अनुच्छेद में कला और शिल्प आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 39A। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद
43 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देकर कामगारों को जीवन यापन के योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन दे। हमारा 19 क्वेश्चन है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, पूर्ण रूप से। ऑप्शन बी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी केवल जब संसद अनुमति दे। या ऑप्शन डी नहीं, परंतु ये शासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नहीं, परंतु ये शासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। डीपीएसपी को अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये राज्य के लिए शासन में मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। न्यायालय उन्हें मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सहायता रूप में देख सकते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारतीय संसद की शक्ति को सीमित करना। ऑप्शन बी नागरिकों को कानूनी संरक्षण देना। ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। या ऑप्शन डी न्यायपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी, न्यायसंगत और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।